गुड मॉर्निंग इन्वेस्टर्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट को लेके। हम 3-4 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो सेफली है और प्लस उसके अंदर कितना परसेंट का रिटर्न मिलता है और कितना परसेंट से आपका पैसा ग्रो कर सकता है, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। चलो आइए, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ आपको, तो वहाँ से अपन डायरेक्टली बात करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अपन कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, आपको यहाँ पर निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। अभी मॉर्निंग में निफ्टी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। निफ्टी अप एंड डाउन दोनों साइड मूवमेंट करता रहता है, पर अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है। अपन बात करते हैं सीधा सा कि गोल्ड के बारे में। गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान रह सकता है ना, और सबसे कम अपन फर्स्ट नंबर पे जो लेते हैं, जिसके अंदर बहुत कम रिस्क है, अपने को कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही है और उसके बावजूद भी हमारा पैसा ग्रो करता है। तो यहाँ पर एक बैंक है, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पहली बात तो ये, यहाँ पर ओनली फॉर एजुकेशन दी जा रहा हूँ। ये जो एनुअल ग्रोथ मिलती है यहाँ पर, अगर आप मान के चलो आपके पास 5 लाख रुपए भी है, तो 5 लाख पर ये 7% का आपको सेविंग अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट। ठीक है, ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है 5 लाख से कम होता है तो 3%, और 5 लाख से ऊपर है और 10 करोड़ के अंदर है तो 7%, 10 करोड़ से 25 करोड़ है तो 6%, और इसके ऊपर आप जाते जाओगे परसेंटेज कम होते जाएंगे। और मान के चलो 5 लाख से 10 करोड़ भी आपके पास है और 7% का रिटर्न आपको मिल रहा है, तो कितना परसेंट का रिटर्न हो सकता है? तो यहाँ पर मैंने लमसम कैलकुलेटर ओपन कर रखा है। अपन ज़्यादा नहीं मानते, यहाँ पर अपन 5 लाख ही लेते हैं। ठीक है, ये 5 लाख मैंने लिख लिया है और अपने को मिलते हैं 7% के हिसाब से इंटरेस्ट। ठीक है, क्या हुआ भाई? 7% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है और अपन 20 साल के लिए भी इसको होल्डिंग पीरियड रखते हैं। तो हमारे जो 5 लाख रुपए हैं, तो हमको 20 साल बाद हमको मिलेंगे 19,34,000 रुपीज़ हमारे पास होंगे। मतलब हमको 14 लाख रुपए का खाली इंटरेस्ट ही मिल चुका होगा, 7% के हिसाब से मिलता है। तो ये सबसे कम और सबसे सेफली, और सब क्या पता इसमें अंदर खाली एक ही रिस्क है, बैंक की उड़ गया, बैंक की फ्रॉड निकल गया, तो यहाँ पर आपका पैसा डूब सकता है। तो अपने रिस्क में ध्यान रखते हुए ही कीजिएगा। बाकी आप इसके अंदर सेविंग अकाउंट के अंदर भी आपका पैसा रखकर आप 7% का रिटर्न पा सकते हो। सेकंड मैं बात करता हूँ जो सेफली इन्वेस्टमेंट में आता है, तो वो गोल्ड आता है। हम जैसे डायरेक्टली गोल्ड को बाय करते हैं फिजिकली, तो हम पर मेकिंग चार्जेस वगैरह लगते हैं, और डायरेक्टली आप गोल्ड को बाय करते हो तो आपको वहाँ पर बाइंग के टाइम पे अलग प्राइस मिलने वाली और सेलिंग के टाइम पर अलग प्राइस मिलने वाली। ये एक अलग सा स्कैम है। तो इसलिए आप इसको गोल्ड को ना बाय करके एक और सेफली इन्वेस्टमेंट बनता है, तो वो बचता है हमारे पास गोल्ड 20 का। गोल्ड 20 वो चीज़ होती है जो गोल्ड के प्राइस को ही ट्रैक करती है। तो इसकी जो प्राइस होगी आप देखने जाओगे तो यहाँ पर अपन जैसा कंप्यूटर स्क्रीन पर चार्ट पर ही लगा देते हैं, जैसे कि गोल्ड 20। तो यहाँ पर जैसे ही गोल्ड 20 लिखोगे NSE BSE दोनों में आ जाएगा। तो ये गोल्ड 20 का चार्ट है, आप मंथली टाइम फ्रेम पर लगा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना है तो मंथली टाइम फ्रेम को ही फॉलो करना पड़ता है। तो मंथली टाइम फ्रेम पर आपको ये अच्छा सा प्राइस ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और गोल्ड है तो गोल्ड की गिरने की प्रोबेबिलिटी वेरी कम होती है। आप पहले से पीछे भी जाके देखोगे तो ये धीरे धीरे आपको इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न देगा। अब इसका जो CAGR निकल कर आ रहा है अपने सामने, तो वो आ रहा है 12.44 से लगाकर 13.78 के पास में। तो ये मान के चलो कि 12% का रिटर्न भी आपको सालाना मिलता है। तो अपन लमसम कैलकुलेटर पे चलते हैं वापस, और 7% की जगह यहाँ पर अपन खाली कर देंगे 12%। कितना? आपके पास 5 लाख रुपए थे, आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया 12% के हिसाब से, और आपका 20 साल का पीरियड है, तो आपका पैसा कितना हो जाएगा? आपका पैसा हो जाएगा 48 लाख रुपीज़। ठीक है, और जो आपका ब्याज बनेगा वो 43.23 लाख का बनेगा। तो दिस इज़ वेरी गुड रिटर्न है। आप इसको, वो पैसा होता है जिसका आपका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर लगा के आपका पैसे पे अच्छा खासा कैपिटल गेन कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप करना चाहते हो तो आप सिल्वर को देख सकते हो, क्योंकि सिल्वर एक मतलब कि एनालिसिस ये बता रहे हैं कि सिल्वर आने वाले टाइम में गोल्ड को भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है। जैसे आप 1990 से 2024 तक का जो रिटर्न देखोगे वो 7% का रिटर्न दे रहा था, पर 25 सालों के अंदर आप इसका रिटर्न देखोगे तो ये 7.80 से 10.80 तक पहुंच चुका है, और 10 सालों के अंदर इसका रिटर्न देखोगे तो 17% का रिटर्न है। और प्रीवियसली कुछ एक साल के अंदर का रिटर्न देखोगे तो आपको
25 एंड मतलब जो एवरेज जो रिटर्न आ रहा है वो 17.19 का आ रहा है। तो अब आप समझ सकते हो कि रिटर्न भी बढ़ता जा रहा है। तो अपन मान के चलते 17% का रिटर्न भी हमको मिलता है, तो कितना परसेंट का रिटर्न हो सकता है। तो वहाँ पर आपका जो कैपिटल है मात्र 5% के इम्प्लीमेंट से आपका कैपिटल 1,15,00,000 पर पहुँच चुका है। समझ रहे हो, 1,15,00,000 पे चला गया है। 20 साल का टाइम पीरियड है, 5 लाख रुपए है। एक और इन्वेस्टमेंट अपन करते हैं, जैसे कि इंडियन मार्केट के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इंडियन मार्केट का जो CAGR जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास अप्रोक्सली 15 से 16% होता है, और 18% का भी इम्प्लीमेंट हमको मिल सकता है। पर मान के चलो 15% का भी इम्प्लीमेंट हमको मिलता है, तो इसने तो गोल्ड के भी पीछे रह चुका है। ये तो मतलब सिल्वर के पीछे रह चुका है। और प्रीवियस 1 साल के अंदर तो मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिखाया है। आपको मैं चार्ट पर भी दिखा सकता हूँ सामने, कि आप निफ्टी को लगा दो और मंथली टाइम फ्रेम लगा ही हुआ है, तो आप देखोगे तो प्राइस 2024 से अभी उसी रेंज के पास में था। और सबसे बेस्ट टाइम था कि आप फरवरी या मार्च मंथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। और अभी तो अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर 10 साल बाद भी मार्केट ऊपर ही देखने को मिलने वाला है, ऐसी प्रोबेबिलिटी चार्ट बता रहा है। पर जब भी टाइम डीप आता है तो मार्केट में अच्छा टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि आप वो जो प्राइस है, अब जैसे यहाँ पर प्राइस आपको मिली है, तो ये आप जाके 2015 के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, समझ रहे हो, 5 साल पीछे जाके आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये टाइम बहुत कम देखने को अपने को मिलता है। तो इसमें आपको देखने को मिला है कि अच्छा खासा इसमें भी रिटर्न अपने को देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, जैसे कोई डिविडेंड मिलता है, कोई कंपनी डिविडेंड देती है, तो वो भी इसी के अंदर ऐड होता है, निफ्टी 20 के अंदर। तो एवरेज अपन मान के चलते हैं 15% का रिटर्न मिलता है, 18% का भी रिटर्न मिलता है। 15 का मिलता है तो हमारा जो पेमेंट है वो 81 लाख होगा, और 18 का मिल जाता लाख 1,36 लाख का होगा। तो इस प्रकार से आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और आपको इस प्रकार से आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। पर मान के चलो कि आपको रिटर्न 15% भी कहीं पे मिल रहा है, तो दिस इज़ वेरी गुड नंबर, दिस इज़ नॉट फॉर बैड, समझ रहे हो। क्योंकि वॉरेन बफेट और बड़े बड़े लोग भी 20% के पास का जो रिटर्न होता है उसको गुड रिटर्न की श्रेणी में रखते हैं। देखते हैं, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, डू नॉट फॉर बाइंग एंड सेल रिकमेंडेशन। बाकी अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को ध्यान में रखते हुए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ज़रूर करना इन्वेस्टमेंट करने से पहले। बाकी आपके पास इन्वेस्टमेंट करना है, डीमेट अकाउंट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो जाके आप अपने डीमेट अकाउंट में ओपन कर सकते हो। बाकी एक चीज़ और होती है जो ट्रेडिंग के अंदर आती है, पर ट्रेडिंग इज़ वेरी रिस्की। मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के बारे में बात कर रहा था, और इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है।